ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर अपने जीवन में किसी महाभाव का अनुभूति हुआ था, सब भक्तगण को सुनाया। एक अद्भुत अनुभूति, लेकिन भक्तगण को कह रहे हैं कि हमारी ये सब अनुभूति उदाहरण के लिए है, नोजिरे जुन्ने। जो किताबों में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है और कहा जाता है ऐसी हुआ था, उसकी इस जीवन में प्रमाण हो गया दोबारा। He revalidated the scriptural truths in his life। तो भक्तगणों के लिए क्या निर्देश है? वेरी प्रैक्टिकल ठाकुर का निर्देश। संसारी भक्तों के लिए राम, यहाँ पर गिरीश घोष, बलराम आदि थे, उनको बोल रहे हैं मास्टर मशाई गिरीश घोष को उद्देश्य करके बोल रहे हैं, तुम लोग संसार करोगे, उसमें कोई हानि नहीं है। और संसार में वो जानते हैं संसार करने में क्या असुविधा है। ही इज एक्सट्रीमली सिंपैथेटिक। ही डजंट डिनाई द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। संसारियों को कितने दुर्बलता है उनको पता है। कहते हैं संसार करने में कीच लगेगा, गाय काली लागबे, ये मान के चलना पड़ेगा। लेकिन वो काली माँ झेड़े फैलवे, उसको छोड़ देना चाहिए। आसक्ति होना स्वाभाविक है, लेकिन उसको छोड़ देना चाहिए। कैसे उदाहरण दे रहे हैं, संसार में संसारे पाकाल माचेर मतो थाकबे, पाकाल मछली के जैसे रहना चाहिए। जो पंख में रहता है, कीचड़ में रहता है, एक प्रकार की मछलियाँ, जिसको पाकाल माछ कहलाता है, मड फिश, मड में रहता है। लेकिन आश्चर्य है, उनके शरीर में कोई कीचड़ नहीं रहता है, वेरी स्लिपरी, पिछिल है, इट डजंट गेट स्टक। तो संसार में रहने का रहस्य बताते हैं, संसार में रहो लेकिन अनासक्त होकर रहो। संसार को पता है किसी, वो कलंक सागर का जैसा है। कहते हैं कलंक सागर में तुमको तैरना पड़ेगा, लेकिन शरीर में कोई कालीमा नहीं रहना चाहिए। यह है रहस्य। कलंक सागरे भाषो, संसार में वैसी है कलंक सागर, उसमें कोई असुविधा नहीं है, कोई हानि नहीं है। लेकिन जैसे पंकाल मछली है, माट फिश है, वैसी साफ रहना, अनासक्त रहना।
तब यहाँ पर इन लोग संसारी है, तो गिरीश घोष सोच रहे हैं कि उनको कटाक्ष किया, वो संसारी है। वो कहते हैं ठाकुर को, आप भी तो शादी किए हुए हैं, आपनारो तो বিয়ে হয়ে গেছে। ठाकुर नाराज नहीं हो रहे हैं, कह रहे जी हाँ हुआ, लेकिन ये संस्कार के लिए हुआ, नहीं तो सांसारिकता कैसे हो पाएगा हमारे लिए। संस्कार के लिए भी हिंदू प्रथा में शादी किया जाता है। हमारे परंपरा में 10 प्रकार का संस्कार होता है जो दी जाती है उनके लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों के लिए 10 प्रकार का संस्कार है। जन्म संस्कार, उपनयन संस्कार एवं विवाह संस्कार इत्यादि, ये भी संस्कार के अंतर्गत है। लेकिन ठाकुर कहते हैं ईश्वर दर्शन के लिए मेरा इतना तीव्र व्याकुलता था, उस समय में गले में जनेऊ लगाने से भी वो निकल के गिर जाता था, उपाय नहीं था। तो ये व्यक्ति से संसार कैसे होगा? सांसारिकता करने के लिए संसार नहीं किया जाता था, संसारित नहीं किया गया, संस्कार के लिए। ठाकुर कहते हैं, ऐसी कहा जाता है सुखदेव का भी विवाह हुआ था, और कोई कहते हैं एक कन्या भी हुआ था। संभास रहे हैं सुखदेव जैसे परमहंस सन्यासी, उनका भी एक मत में है जब विवाह हुआ था। तो इसमें समझना पड़ेगा जी, ये जो संसार करना, विवाह करना, इसका कौन अर्थ से हम लोग समझते हैं। ठाकुर अभी उसको एसेंस बता देते हैं, साफ बात बता देते हैं। कामिनी कांचोनी संसार, ईश्वर के भूलिए दे, ये बात हमें याद रखना चाहिए। द एसेंस ऑफ द वर्ल्डली लाइफ बता दिया। पत्नी को साथ रहना संसार नहीं है, ये अभिनव एक दृष्टांत स्थापन किया। ठाकुर कभी नारी विद्वेषी नहीं थे। सांसारिकता, संसार उसी को कहलाता है जहाँ पर कामिनी कांचन में आसक्ति रहता है। अगर संसार में रहते हुए कामिनी कांचन में आसक्ति नहीं है तो सन्यासी है वो। ठाकुर के ये आदर्श स्थापन करने के लिए शादी किया था। यद्यपि ठाकुर कहा करते थे संस्कार के लिए, ये प्रसंग इस चर्चा लीला प्रसंग में हुआ है। स्वामी सरदानंद जी महाराज ठाकुर के ये व्याख्यान से संतुष्ट नहीं हुआ। सरदानंद जी का व्याख्यान है कि अगर ठाकुर शादी नहीं करते
और कामिनी कांचन त्याग के बाद संसारी लोग को सुनाते थे, तो संसारी लोग कहा करते थे ये तो कभी संसार नहीं किया, इनके लिए कहना बहुत आसान है। इस संसार में रहते हुए निरासक्त होकर रहो। इसलिए ठाकुर खुद शादी किया और शादी करते हुए ये दृष्टांत स्थापन किया कि परिपूर्ण त्याग का जीवन यापन करना संभव है। ठाकुर कहा करते थे আমি 16টাং করছি, তোরা যদি একটাং করতে পারিস, आई एम डूइंग 16 टाइम्स, कम से कम एक 1/16 पार्ट तुम लोग करो। ये भी एक नज़ीर है, जैसे उनका महाभाव भी एक नज़ीर है। ये संसार में रहते हुए कैसे निरासक्त रहना संभव है, वो भी एक नज़ीर है। He has proved it is possible। अल्लाह हम लोग देखा है कि न केवल ठाकुर के जीवन में, दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी इसी संभव हुआ था। हम चर्चा किया था महापुरुष महाराज के जीवन में, जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पत्नी का साथ रहते हुए अखंड ब्रह्मचर्य पालन एक ठाकुर का जीवन में ही हम लोग देखते हैं, इसी संभव नहीं है। तब महापुरुष महाराज ने बताया कि नारायण तुम क्या बोल रहे हो, उनकी कृपा से हमारे जीवन में भी हुआ था। तब स्वामी जी ने बताया तब तो आप महापुरुष है, उस दिन से उनका नाम महापुरुष हो गया। ये संभव है, ठाकुर ने करके दिखाया। तो ही बात गिरीश घोष को बोल रहे हैं कि संसार के मतलब है कामिनी कांचन में आसक्ति। संसार में रहना चाहिए लेकिन कामिनी कांचन से दूर होना चाहिए, और आपने जीवन में पालन करके दिखाया। अवतार जब आते हैं तब युग प्रयोजन के लिए आपने जीवन को एक नज़ीर बनाते हैं। जब चैतन्य देव होके आए थे चैतन्य अवतार में, तब संसार में रहते हुए उन्होंने ईश्वर प्रेम सिखाया। देखिए उस समय में क्या प्रयोजन था, वो तो संसार में थे, संसार तो छोड़ा नहीं, और ईश्वर प्रेम सिखाया। अभी तब सब आदमी बोलने लगा चैतन्य देव अत्यंत रूपवान व्यक्ति थे, इतने रूपवान युवक हैं एवं घर में एक रूपसी भारजा है, उनकी पत्नी भी बहुत ही सुंदरी थी, विष्णुप्रिया जी, और शास्त्रज्ञ थे, समाज में अत्यंत प्रतिपत्ति था, प्रतिष्ठा था। इसको बचा क्या, सब कुछ है। ये सब कुछ रहते हुए अभी त्याग का बात बता रहे हैं, ये क्या छोड़ा है जीवन में। तो तब नज़ीर स्थापन करने के लिए चैतन्य देव क्या किया, संसार छोड़ दिया, दिखाया कि न केवल मैं जो बता रहा हूँ वो थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। सब कुछ छोड़े कृष्ण प्रेम के लिए, ऐसी छोड़ना चाहिए। उस समय में दिखाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो भगवान श्री राम, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर भी संसारी लोग के लिए उनका तो कुछ निर्दिष्ट नहीं था। तब नित्यानंद को भेजा संसारी होकर जीव को शिक्षा देने के लिए। उस अवतार में हुआ था। वो तो चले गए और उसको सब वैष्णव साधु संत उनका हो गया साथ में।
लेकिन उस अवतार में भी संसारी जीव के लिए उनका मन व्यथित था। उन्होंने कहा, उनके काउंटर पार्ट अवधूत वाल सन्यासी नित्यानंद, শোনো শোনো নিত্যানন্দ ভাই, সংসাरी जीवेर कबू गति नाई। ये लोग बड़ा दुखी है। इनको उद्धार करने के लिए तो भगवान का आगमन। तो क्या करना पड़ा? नित्यानंद को निर्देश दिया, तुम संसार में प्रवेश करो। अबोधित जीवन छोड़कर चैतन्य देव का आदेश मानते हुए वो संसारी बना और संसारी होकर दिखाया संसार में कैसे भगवत भजन करना संभव है। अभी यहाँ पर ठाकुर खुद ही एक ही जीवन में एक ओर से सन्यासी का सम्राट, दूसरा ओर से आदर्श गृही, 2 in 1, ये अनूठा जीवन है। और बोल रहे हैं संसारियों के लिए, तुम लोग संसार करो। संसार में रहते हुए तुम्हें कीच लगेगा, कलंक लागबे, लेकिन उसको त्याग दो, उतना ही काफ़ी है। अनासक्त होकर संसार में रहना, ये उनका जो निर्देश है। और उनके जीवन तो इसके लिए नज़ीर है। तो अभी गिरीश घोष कह रहे, इज वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। गिरीश घोष कहते हैं, कामिनी कांचन छाड़े कोई, हम लोग तो छोड़ने चाहते हैं, हम लोग तो कामिनी कांचन से आसक्ति छोड़ने चाहते हैं, बट वो आसक्ति हमें नहीं छोड़ता है। कामिनी कांचन से मन कैसे हटाएं? वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। कथनीय और करने में फर्क हो जाता है। So Thakur comes down to the level of the ordinary, जो स्ट्रगलिंग स्पिरिचुअल एस्पायरेंट्स, गृह भक्तों का सम पर्याय में उतरकर उनको समाधान दे रहे हैं। क्या करना चाहिए बता दिया। इस संसार में रहने में कोई आपत्ति नहीं है, एवं संसार किसको कहलाता है? आसक्ति का संसार कहलाता है। अनासक्त होकर रहने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कैसे अनासक्त रहें, गिरीश घोष का यही प्रश्न का ठाकुर अभी उत्तर दे रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। शनिवार का अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन, थोड़ा दिन बाद ही नेक्स्ट वीक श्री श्री काली पूजा, और यहाँ पर शनिवार मधुवार है, माँ की बार कहलाता है। लिपि दिया जाएगा। संध्या आरती आजकल लखनऊ आश्रम में 6 बजे होती है। संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन में आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।